Hello students, this is your 10th class mathematics chapter 1st real number. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है। कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational number are called real number। अब बेटा इसमें जैसे दो टर्म यूज हो रही हैं आपकी रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है। रैशनल आप सभी को पता भी है, ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal 0। For example 3 by 4 minus 5 by 3 0 1 and so on। irrational number, ए नंबर इन फॉर्म ऑफ नॉट इन फॉर्म ऑफ p by q, जो p by q की फॉर्म में नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ √2 √3 √5, दीज आर ऑल इर्रेशनल नंबर। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर हैं। सबसे पहला है आपका एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, प्रॉपर्टी है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as the product of prime। Euclid's division lemma। डिवीजन लेम्मा बेटा, जैसे आपको पता है लेम्मा इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट which is used to prove other statement। lemma is a proved statement which is used to prove other statement। For example, आप पाइथागोरस थ्योरम जो प्रूव कर रखी है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये चीज़ किसी ने प्रूव करके दिखा दी और जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम ये टर्म यूज़ करते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी तरह से लेम्मा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। अब आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में स्टेटमेंट का यूज़
करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा बेटा आप सभी को पता है कि लेट A and B are two positive integers, there exists a unique relation between AB that is equal to A is equal to BQ plus R 0 less than equal R less than B। जैसे आप लिखते हो बेटा 6 को आप 3 से भाग देते हो तो 3 दूनी 6, तो ये आपका 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और रिमाइंडर आपका क्या बच गया 0। इस फॉर्म में हो जाएगा। इसके बाद आप जो लेम्मा है उसका यूज करेंगे क्वेश्चंस का HCF निकालने के लिए। इस फॉर्म में बेटा क्वेश्चन को लिखेंगे, जिस स्टेज तब तक इसको अप्लाई करते रहेंगे जब तक R की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। R की वैल्यू जिस स्टेज पर 0 आ जाती है उस स्टेज पर B की वैल्यू चेक करेंगे। जो B की वैल्यू आएगी, R जिस स्टेज पर 0 होगा वही जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसका HCF हो जाएगा। बस यही था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1 यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू फाइंड द HCF। फर्स्ट क्वेश्चन 135 225। यहाँ बेटा A और B, क्योंकि ऊपर जो दे रखा था A इज इक्वल टू BQ प्लस R, आप सेलेक्ट करेंगे। जो बड़ा नंबर है वो आपका A होगा, दैट इज़ 225। छोटा जो नंबर है वो आपका B होगा, दैट इज़ 135। अब ये कहता है A इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू 135। अब इसको बेटा अप्लाई, ये लिख देते हैं, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। A इज इक्वल टू बी की इसको कितने से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो बेटा ज़्यादा चला जाएगा। अब इसमें से 135 एकम 135, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +0 और 90। R इज़ नॉट इक्वल 0, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका Q है। अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब जो B की वैल्यू थी वो तो बेटा A की हो जाएगी 135, और जो R था वो आपका B की जगह चला जाएगा, और Q है आपका क्या आएगा भाई 135 को 90 को कितने से गुणा करें, 1 से करें, और इसमें आप 45 को यदि ऐड करते हैं तो वही 16 क्या जाता है आपका 90 + 45 135। R इज़ नॉट इक्वल 0, R रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो अगेन अप्लाई करते हैं। अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब फिर बेटा उसी तरह से जो B की वैल्यू है वो तो A की वैल्यू हो जाएगी, और R है वो B की जगह आ जाएगा, और इसको कितने से गुणा करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। R आपका 0 आ जाता है। अभी अभी मैंने बताया था कि R जिस स्टेज पर 0 आ जाता है उस स्टेज पर आप B की वैल्यू चेक करेंगे, वही आपका HCF हो जाएगा। सो HCF ऑफ
135 and 225 is 45. Similarly, we can do its second part where a is equal to 38220 and b is equal to 196. Apply Euclid's division lemma. Three 38220 is equal to 196 multiply 195 plus 0. यहाँ से बेटा इसको आप सोल्व करेंगे तो 195 और 196 की आर आपका पहली स्टेज में 0 आ जाता है. सो HCF of 38220 and 196 is 195. Similarly, we can do its third part, and that is 867 and 255. A is equal to 867, B is equal to 255. A is equal to B cube plus R, 0 less than R less than B. A की वैल्यू जो बड़ी है बेटा 867, B आपका छोटा है 255 प्लस 4 से करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, इसको 3 से करना पड़ेगा बेटा. तो मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपके पास आता है 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7. अब इसको इसमें से घटाएंगे 867 तो आपके पास बचेगा बेटा 17 में से 7 में से 5 गए 2 और यहाँ पर बच गया 0 और ये बच गया आपके 1 प्लस 102. R 0 नहीं आया. अगेन अप्लाई EUCLID Euclid's division lemma. जो B की वैल्यू है वो तो बेटा A की जगह आ जाएगी 255 और जो R है वो B की जगह आ जाएगा 100. इसको बेटा आप 3 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा और 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 0 और 2. यहाँ से आपके पास बच जाएंगे बेटा 51 प्लस 51. R इज नॉट 0, R 0 के बराबर नहीं है. फिर अप्लाई करते हैं, अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब जो B की वैल्यू है वो A की जगह आ जाएगी 102. 51 की 2 से करेंगे बेटा रिमाइंडर 0. R इज इक्वल टू 0. R जिस स्टेज पर 0 आ जाता है उस स्टेज पर B की वैल्यू चेक करेंगे, वही इसका HCF हो जाएगा. सो HCF ऑफ 102 and 51. पीछे के सभी स्टेप को आप इस तरह से भी लिख सकते हो 102, 51, 255, 102, 867 and 255 is 51. या आप सीधा लिख सकते हो बेटा कि 867 HCF of 867 and 255 is 51. Now we see question number 2.
show that the positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some any integer। तो यहाँ बेटा देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये आपका b की वैल्यू है, यानी b है आपका 6। a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। अब b आर है वो लेस देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन b, यानी आर है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो बेटा b की वैल्यू 6 है तो r कहाँ तक वेरी करेगा, 1 0 1 2 3 4 5 और 6। अब r की जगह पहला पुट करते हैं आप 1, तो a की वैल्यू आ जाती है बेटा 6q प्लस 0 पुट करेंगे तो 0, और ये आपके पास आ जाता है 6q। a इज इक्वल टू 6q, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। r की जगह जैसे ही बेटा 1 पुट करते हो तो a आ जाता है 6q प्लस 1, सेकेंड इक्वेशन। r की जगह 2 पुट करेंगे, a आ गया 6q प्लस 2, थर्ड इक्वेशन। r की जगह 3 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, फोर्थ इक्वेशन। r की जगह 4 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, फिफ्थ इक्वेशन। r की जगह 5 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, दैट इज योर सिक्स्थ इक्वेशन। अब इसने कहा है बेटा कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है, पॉजिटिव ओड इंटीजर यानी ओड नंबर लेंगे तो रिजल्ट भी ओड ही आना चाहिए। जैसे r आपने एक ओड नंबर लिया तो रिजल्ट आप यहाँ पर इसकी जगह पुट करेंगे बेटा नेचुरल नंबर या इंटीजर, तो आपके पास हमेशा ओड रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ वी कैन से दैट, आप ये कह सकते हो क्या कि एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent 616, total members 616, 32 members are in the army band of 32 members in parade, two groups march to same columns, find the maximum। जैसे ही बेटा मैक्सिमम आता है, यहाँ दूसरी संख्या आपके पास 32 है, फाइंड HCF निकालेंगे, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन दोनों नंबर का HCF यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। b की वैल्यू बेटा 3, 0 लेस देन r लेस देन b, तो b 0 1 2 तक रहेगा क्योंकि 3 से हमेशा छोटा है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू 3q और जमा r। जैसे ही बेटा आप r की जगह 0 पुट करते हैं तो a बन जाता है आपका 3q। अब इसने क्वेश्चन में कहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स स्क्वेयरिंग ऑन बोथ
साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब अपने को प्रूव करना है कि स्क्वायर है वो 3m की फॉर्म में होगा, 3m प्लस 3q 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। तो आप यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हो। 3q स्क्वायर की जगह बेटा m पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। ये आपका एक हो जाएगा कि कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया था हमने, उसका स्क्वायर 3m की फॉर्म में दिखा दिया। एक बार कहता है कि 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखाओ। अब यहाँ से इसका दूसरा पार्ट करते हैं। r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा बेटा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q एज a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ जो बेटा है वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना है, तो इधर ए स्क्वायर था तो 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में से बेटा आप 3 को कॉमन लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इस सारे की जगह आपको क्या पुट करना है, 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। ए स्क्वायर 3m प्लस 1 दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा कि कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया उसका स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो जाएगा। यही प्रूव करना था अपने। क्वेश्चन नंबर 5। Every positive odd integer is in the cube of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। b की वैल्यू बेटा आपके पास 9 है, a इज इक्वल टू 9q प्लस r 0 लेस देन r लेस देन b। r की वैल्यू कहाँ तक जाएगी बेटा, 9 है तो ये इससे छोटी रहेगी r से, तो इसका मतलब यहाँ तक जाएगी। अब आप r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 9q प्लस 0। क्यूब कहता है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। a की क्यूब इज इक्वल टू 729q क्यूब। अब ये कहता है इसको आप 9m की फॉर्म में दिखाओ, तो 9 इंटू 81 q क्यूब, 81 q क्यूब इज इक्वल टू m, a क्यूब इज इक्वल टू 9m। दैट इज योर इक्वेशन स्टार। नेक्स्ट अब आप लेते हैं r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 9q प्लस 1 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। a क्यूब, इसका क्यूब करेंगे बेटा तो a क्यूब प्लस b की क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। 729 q क्यूब प्लस 1 प्लस 3। इसको एक्सपेंड करते हैं तो बेटा आपके पास 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर दो टर्म है, तो 3a स्क्वायर लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 81 q स्क्वायर प्लस 3a b स्क्वायर लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा। अब ये हो गया 729 q क्यूब प्लस 243 q स्क्वायर प्लस 27 q प्लस 1। इस सारे में से 9 को कॉमन ले लेता हूँ,
9 इंटू 81 क्यू की क्यूब प्लस 9 दूनी 18, 6 9 7 63 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू और प्लस 1। इस सारे की जगह बेटा पुट करता हूं मैं m, तो 9m प्लस 1 दैट इज इक्वेशन यूर हैव। लास्ट r इज इक्वल टू, ये भी दिखा दिया बेटा, ये बचता है r इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू 9q प्लस 2 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, इसकी भी क्यूब इसकी भी क्यूब, तो a क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर 81 क्यू स्क्वायर b 2 प्लस 3a b स्क्वायर 729 क्यू की क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6 और 6 8 48 486 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 36 दिए 108 क्यू। इसमें से बेटा 8 को आप पीछे लेके जाएंगे 729 क्यू की क्यूब 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। इस सारे में से 9 को आप कॉमन ले लेंगे, इधर a क्यूब था तो 9 इंटू यहाँ बच जाएगा आपके पास 81 क्यू की क्यूब 54 क्यू स्क्वायर और 12 क्यू प्लस के 8। इस सारे की जगह 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इज इक्वल टू m, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। That is the last question of exercise 1.1। if यदि बच्चों ये आपके समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।